दौड़ के आओ सत्संग शुरू हो गया। सब लोग सामने आके बैठो ताकि एक वचन आपकी समझ में आ जाए। सत्संग वचनों का असर प्रभाव सीधे मन पे पड़ता है, तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता है कि मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना शुभ किया, कितना अशुभ किया। वैसे शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा शैतान मन हमारे सबके अंदर रह रहा है, लेकिन हमने आपने आज तक इसको न निकाल पाया है, न कंट्रोल नियंत्रण कर पाया। और ये मन बराबर मनमानी किया करता है। इसकी जब जैसी इच्छा होती है, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए आपके शरीर को साथ में लेकर अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। और आप इस मन का कुछ नहीं कर सकते हो। और तुम्हारे अंदर बैठा है सच्चा सूरवीर वही है जो अपने दुश्मन मन पर विजय प्राप्त करे। ये मार काट करना ये बहादुरी वीरता नहीं है, ये तो हिंसा और हत्या है। हिंसा हत्या कभी बहादुरी वीरता नहीं होती। इसलिए संत महापुरुषों ने समझा के कहा, बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना, पड़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न तजना। अब कलयुग में आपको कुछ नहीं करना। पहले के जितने साधन थे कलयुग में संत महापुरुषों ने निषेध कर दिया, क्योंकि कलयुग का जीव कमजोर है, भोगी विलासी है, शक्तिहीन है, विवेकहीन है, चरित्रहीन है।
लिहाजा पहले युग की साधना कलयुग के जीवों से नहीं हो सकती। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में उत्तरकांड में लिखकर ये सब समझा दिया कि कलयुग के जीवो तुम्हें अपने समय में कौन सी पूजा करना, कौन सी साधना करना। कलयुग योग यज्ञ नहीं दाना, एक आधार नाम गुण गाना। कितना साफ साफ कहा। कलयुग में योग जब तब हमन पूजा पाठ कुछ नहीं, क्योंकि आपका तन गंदा, मन गंदा, खान पान गंदा, इंद्रियां गंदी, देखना सुनना उठना बैठना बोलना चलना सोचना समझना करना कराना सब गंदा। गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। इसलिए संत गोस्वामी जी महाराज ने कलयुग के जीवों के लिए बड़ा साफ लिखा। यही कलिकाल न साधन दूजा, मन क्रम वचन गुरु पद पूजा। कलियुग में दूसरी कोई साधन कोई उपाय पूजा पूजा नहीं है, केवल अपने गुरु को मनसा वाचा कर्मणा उनके आदेश का पालन करना। इसीलिए साफ साफ शब्दों में कहा कि कलयुग केवल नाम धारा सुमित सुमित न उतर पारा। ये कहते तो है लेकिन समझ के नहीं कह रहे। कहते कलयुग केवल नाम धारा, कहते सीताराम राधे श्याम। फिर बात कलयुग की है और तुम त्रेता द्वापर को शामिल कर रहे हो। कलयुग में कौन सा ऐसा नाम, क्योंकि हर युग की ये परंपरा विधान है कि हर युग में नया पुरुष नए नाम को जगा के लाया और उसी नाम से उसने काम किया। एक ही नाम नहीं रहा। सतयुग में हरि नाम, त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम। तो इसी तरह कलयुग का भी कोई नाम होना चाहिए। वो तो आपको किसी ने आज पे बताया नहीं, केवल संतों ने भेद खोला। सर्वप्रथम कबीर दास आए, उन्होंने साहब नाम जगाया। शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया। ये राधा स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम नहीं है, लेकिन आप टेका टेक में फंस जाते हो। अरे नाम वही जो काम करे। अपने समय के जीवों के लिए शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया था। उस समय जिन लोगों ने उस नाम को लिया और नाम की महिमा जानी, और उनका काम शिवदयाल सिंह महाराज ने कर दिया। तुम्हारा काम थोड़ी होगा, वो तो काम करके चले गए। अब तुम्हारा काम, और तुमने अपने काम की कोई खोज नहीं की। गुरु नानक जी महाराज आए, उन्हें वाहिगुरु गुरु नाम जगाया था, और बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया। कोई नई बात नहीं है। ये हर युग की परंपरा है, हर युग का विधान है, हर युग का प्रभु परमात्मा का नाम अलग अलग है, लेकिन तो सब टेकी बन गए। जैसे कबीर पंथी के लोग टेकी बन गए। कबीर कबीर चिल्लाते, कबीर कोई आदमी साथ है। काया वीर कबीर, जिनको अपनी काया शरीर पर नियंत्रण कर लिया और इंद्रियों को बस में कर लिया, वो कबीर है। बात समझने की, जब तक संतों के परमार्थी वचन नहीं सुनोगे आपकी समझ में कुछ नहीं है। क्यों? संत वचन अटपटे और झटपट लखे न कोई, और जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन होए। ऐसे वचन नहीं। कहा 12 साल रहो संत की टोली, तब समझ में आवे एक बोली। 12 बरस लगातार संतों की शरण में पड़े रहो, उनके वचनों को याद करते रहो, उनके आदेश हुक्म का पालन करते रहो, समय के नाम की कमाई करते रहो, तब कहीं एक आध वचन आपकी समझ में आए। इतने मतलब यानी रहस्यमय। और तुम गए 2-4 दिन रह के हम सब समझ गए, और जरा सी कोई बात आई तो फट से अलग हो गए।
फिर ही नहीं लगा। इसलिए समझदारी से काम लो। उलझन से उलझ जाएगी, सुलझाने की कोशिश करो। जो आप उलझे हो, तुम्हारा मन उलझा है, तुम्हारी इंद्रियां उलझी है, इनको सुलझाओ। जब तक सुलझाओगे नहीं, तुम्हारी उलझन खत्म नहीं होगी। एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनना, क्योंकि ये वचन मोल नहीं बिकते, किराए पर नहीं मिलते। ये संतों की मौज पर निर्भर है। जीवन भर कब कैसी मौज हो जाए, दया हो जाए, कृपा हो जाए, मेहरबानी हो जाए, और आपको वचन मिल जाए जिससे तुम्हारा बचाव हो जाए। हर तरफ से आप बच जाओ। वचन बचने बचाने का काम करते। वचन कोई भाषण स्पीच प्रवचन के लिए नहीं होते। आपने इस बात को समझा नहीं। कितनी बड़ी भूल हो गई और कितना बड़ा आपकी जीवात्मा का काम कल्याण का होना था, वो भी आप कर रही है। इस भूल ने आपका कितना नुकसान किया, और अब भी समझ में नहीं आती। अब भी अल्लाह शोरगुल मचाते घूम रहे हैं। जब कितना समझाया जा रहा, ये परिवर्तन का समय है, बहुत सोच समझकर रहने की जरूरत है। बाबा जी ने भविष्यवक्ताओं को तुरंत आदेश दिया कि विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना। ये परिवर्तन का समय है, तुम्हारी सबकी भविष्यवाणियों को वहीं पर रुकवा दिया जाएगा। जो परिवर्तन करने आया वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा। तुम्हारी सबकी वाणियों को जो रुकवा दिया। और आपने देखा किसी की सिद्ध नहीं हुई थी। महात्मा सूरदास ने भी कहा था, तेरे मन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। सब आपके सामने नजारा है। तब उस सूरदास ने भी कहा, प्रजा जब बहुत बड़े सफाया हो जाएगा, तब सहस्र वर्ष लग सतयुग लागे, धर्म की बोल बढ़े। कहते हैं हरि की लीला तारे नाइट, ये हरि की लीला है, तारे नहीं सकती। लेकिन सूरदास ने और भी कुछ कहा, काल चाल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान धरे, तेरे मन धीरज क्यों न धरे। अंत में उन्होंने कह दिया कि कलयुग की कठिन परिस्थितियों से अपने आप को वही बचा पाएगा जो समय के सदगुरु का ध्यान करेगा। यह सबको लिखा पढ़ी होते हुए भी आपकी शंकाएं नहीं जा रही, संदेह भूल भ्रम आपका कदम नहीं हो रहा। तो आपको विचार करना चाहिए। संत महापुरुषों की वचन वाणी संपूर्ण विश्व के लिए होती। एक मुझे एक धर्म एक इंसान के लिए नहीं होते। वो देसी प्रदेशी नहीं, सर्वदेशी और सर्वहितैषी और दूरदर्शी। ये उनकी भक्तिकारदर्शी, उनकी वाणी है जो तीनों कालों में सिद्ध होती है, भूत भविष्य वर्तमान। लेकिन संतों के वचन इतना आसान नहीं है, ये आप समझ। कबीर साहब एक काली अक्षर नहीं पढ़े थे, उनको शब्द का ज्ञान था। अक्षर ज्ञान तो भूल जाओगे जो पढ़ोगे, लेकिन शब्द कभी भुलाया नहीं जाता। जो कुछ तो नैनों से देखे, काल भोग सब करता, और सब मर जाए शब्द नहीं मरता। इन दो आंखों से जो कुछ देख रहे हो, दो कानों से सुन रहे हो, ये सब नाशवान है। तुम्हारे देखते देखते सुनते सुनते ये सब नष्ट हो जाएगा, सब पीरान हो जाएगा। लेकिन शब्द अजर अमर है। इसलिए संत महापुरुष अक्षर ज्ञान कराने नहीं आते,
शब्द ज्ञान जो कभी मिटता नहीं, कभी मरता नहीं, कभी खत्म नहीं होता, कभी बदलता नहीं। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए था। इतने दिन आपको सत्संग सुनाया गया, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 से लगातार पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर उनका चौमुखी संदेश दिया। चाहे राजनीति हो, चाहे धर्म नीति हो, चाहे न्याय नीति हो, तो सत्य नीति हो, प्रेम नीति हो, हर नीति को स्पष्ट रूप से कहा। लेकिन लोगों ने उस पर विचार नहीं किया कि ये नीति का मतलब क्या है। राजनीति किसे कहते हैं? राजनीति 2 शब्दों से बनी, राज और नीति। राज का संबंध राजा से और नीति का संबंध संत महात्मा गुरु से। जब गुरु संत महापुरुष राजा को सच्ची नीति सिखाते थे, तब राजा राज्य करता था, अपनी इच्छा से नहीं, उनके विचारों के अनुसार। लेकिन आज कलयुग में सब खत्म। कोई राजा किसी महात्मा, किसी सदगुरु की बात जानता ही नहीं है। उसको क्या पहचान, गुरु क्या है, संत क्या है, सदगुरु क्या, वो क्या जाने। उनको ये कुछ नहीं मालूम। जब वो भौतिक जगत में रहकर भौतिकवाद को नहीं समझ पा रहे, तो अध्यात्मवाद को समझना तो उनके लिए बहुत कठिन है। आपको इस सब पर विचार करना चाहिए। बाबा जी ने अपना संकेत, इशारा सब पहले से दिया, ताकि किसी को मेरे बारे में कोई भूल भ्रम संदेह न हो, कोई शंका न हो। उन्हें अपना पूरा परिचय दिया कि मैं किस काम के लिए आया हूँ और कौन सा काम करके जाऊंगा। बड़ा स्पष्ट कहा था, मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई भाई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। क्या ऐसा किसी ने कभी कहा है, या कोई कह रहा ये कह सकता है? इतना चैलेंज, और फिर भी आप नहीं समझ पा रहे कि सृष्टि को चैलेंज कौन कर सकता। कहा था, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं, सारा विश्व नमस्कार करेगा। इससे और स्पष्ट परिचय क्या हो सकता? ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। तो आपको तो विचार करना चाहिए। जो इस तरह का चैलेंज कर सकता है, वो कौन हो सकता? वो कितना बड़ा शक्तिमान समय का बलवान होगा, जिसकी वाणी में इतना प्रभाव का एक दिन सारा विश्व मेरे झंडे के नीचे नतमस्तक हो जाएगा। क्योंकि ये झंडा किसी आटी पाटी, किसी आदमी इंसान का नहीं, ये प्रभु का झंडा है। प्रभु के झंडे के नीचे एक दिन सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा, तब उसके सच्ची सुख शांति मिलेगी। बाकी जितने झंडे देख रहे हो, अपने अपने स्वार्थ, लोभ, लालच और मान सम्मान अधिकार के झंडे, कुर्सी के झंडे, लेकिन झंडा प्रभु का है और प्रभु की सारी सत्ता है। तो तुम्हें सत्ताधारी की बात सुननी चाहिए, जिसकी ये सारी सत्ता, सारे लोग, मंडल मुकाम जिसके मुट्ठी में है, वो कौन है और वो इस भूमंडल पर क्यों आया है? क्या जरूरत पड़ गई जब लोग सबको भूल गए
ऋषि मुनियों को भूल गए, योगी योगेश्वरों को भूल गए, और गुरु को भूल गए, और संतों को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए। तब ये परम संत अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके मृत्यु लोक मंडल पर अपनी इच्छा से आए। इनको किसी ने भेजा नहीं है, अपनी इच्छा से आए हैं, और जो कहा है वो पूरा करके अपनी इच्छा से जाएंगे। कहा था न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। आप भूल कैसे गए? गुरु के बच्चों को भुलाने का परिणाम देखा, आप दर की ठोकरें खा रहे। अब तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई बीमारी परेशानी से हटाने वाला नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े से बचाने वाला नहीं है। ये सब क्या है? अरे कुछ तो विचार करना चाहिए, लेकिन समझ में आपके नहीं आ रहा। मैं तो रोज ही आपके सामने कहता हूँ और कहता रहूंगा जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये वचन लागू होने वाली है। ये ऐसे नहीं कहे जा रहे, कोई हवा में नहीं सुना जा रहा, ये लागू होंगे। और जब तुम्हारे सामने लागू होंगे, और देख लेना, कहा था जिन लोगों ने भारत की कमाई, मजदूरों की, काश्तकारों की, छोटे कर्मचारी अधिकारियों की, छोटे व्यापारी दुकानदारों की जो कमाई लूटकर विदेशी बैंकों में भर रखे, कहा भी तो मैं कहता हूँ ले आओ, अच्छी बात है। तुम ये समझते हो कोई जानता नहीं है, महात्माओं से तुम बच नहीं सकते। उनके पास ऐसा कैमरा है, वो सब तुम्हारा देख रहे हैं। कहा था ले आओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम्हारा नाम हो जाएगा। अगर तुम नहीं ला सकोगे तो मैंने तो प्रतिज्ञा की है कि मैं इस विदेशी बैंकों में जो धन जमा भारत की कमाई का, वो किसी की नहीं है, भारत की कमाई, जिसका भारत के लोगों को ब्याज तक नहीं मिलता। पूंजी तो छोड़ दीजिए, ब्याज तक का उपयोग नहीं कर पा रहे। कहा था मैं समय से लाऊंगा, मेरे पास योजना है, मेरे पास भूमि का व्यवस्था है, मैं समय से लाऊंगा और सारा पैसा देश सेवा में लगा दूंगा और सतयुग तुम्हारे सामने खड़ा दिखाई देगा। अरे सतयुग कोई आदमी नहीं है तो बाबा जी पकड़ के ले। सतयुग माने व्यवस्था, बात व्यवस्था की है। जैसे ये सरकारें कह रही कर्मचारी अधिकारी खराब, कर्मचारी अधिकारी भ्रष्ट। मैंने कहा नहीं, कर्मचारी अधिकारी मेरा कोई भ्रष्ट नहीं है, तुम्हारी व्यवस्था ही भ्रष्ट है। आप अपनी व्यवस्था को ठीक कर लीजिए। ये कर्मचारी अधिकारी, मैं वादा करता हूँ ये समय से ड्यूटी देगा, लेकिन व्यवस्था अपनी सुधार लीजिए। अगर व्यवस्था नहीं सुधारोगे और इनको व्यवस्था नहीं दोगे तो ये देश आगे बढ़ नहीं सकता। तुम विकास की बात कहते हो, तुम विनाश ही बचा लो, विनाश बचा लो, विकास की बात तो छोड़ दो। तुमने विनाश की भूमिका बनाई है, विकास की नहीं है। विकास की तुम्हें परिभाषा ही नहीं मालूम। विकास कैसे होता है और किस नीति रीति से होता है, इनको तो उसका पता ही नहीं है। ये भ्रष्ट नीति, ये कूटनीति, ये झूठ नीति, ये दगे की नीति, वादा खिलाफी की नीति, ये विकास करेगी? अरे तुमको भी परमात्मा ने बुद्धि दी है, ये विकास की नीति है कि विनाश की नीति? इसलिए इशारे में सब कुछ समझ, धीरे धीरे सब आपके सामने हुआ जा रहा, देखते रहिए। नहीं समझ पाओ तो देखते रहिए भाई, और समझना तो पड़ेगा। कब तक मार खाओगे?
मार खाने की भी एक सीमा है, तब तक आप मार खाओगे। लेकिन जब तुम्हारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा उस समय तुम क्या करोगे? अभी तो बच सकता है, अगर जाग जाओ तो अभी समाज, परिवार, देश बच सकता है, और नहीं माने तो विनाश तो निश्चित है, उसे कोई नहीं बचा सकता। अगर संत महापुरुषों की बात न मानी तो तुम्हारे हाथ विनाश ही लगेगा और कुछ नहीं। सारा इतिहास गंदा हो जाएगा, राजाओं का, बादशाहों का, सम्राटों का, ये जितना भी इतिहास सब गंदा हो जाएगा। लेकिन बात इनकी समझ में नहीं आती। मैं 12 वर्ष से लगातार पूरे हिंदुस्तान में यही राष्ट्रीय मंच यानी लगाकर सबको जानकारी दे रहा हूँ, सबको, देश और समाज, परिवार के बारे में, लेकिन कुछ नहीं, ये तो सुनने को तैयार भी नहीं। ये महात्माओं की बात इनको जहर सी लगती, बिल्कुल सुनने को तैयार। जैसे महात्मा विदुर की बात किसी को अच्छी नहीं लगती, सबको जहर लगती थी और विनाश हो गया। वो महात्मा की बात को न मानने पर महाभारत में विनाश देख सुना पड़ा खूब है, आपने देखे हो। केवल महात्मा की बात न मानने पर ये महान आत्माएं ये देश, समाज, परिवारों को बचाने के लिए आती है। ये अपने स्वार्थ, लोभ, लालच, मान, सम्मान, अधिकार, राजपाट, धन दौलत पाने के लिए नहीं आते। इनका ये काम नहीं है। इनका काम है देश, समाज का सुधार और जीवात्मा का उद्धार, दोनों काम करने आते। और इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये तो तुम्हारा ये भौतिक जगत का काम नहीं कर पा रहे, उसी में आपको कुछ नहीं मिल रहा। अध्यात्म की बात तो छोड़ दो, तो जानते ही नहीं है अध्यात्म क्या है। अध्यात्म तो उनकी भक्ति के परे। जब भौतिकवाद में रह रहे और खा पी रहे, ऐसो आराम कर रहे, तब नहीं समझ पा रहे कि जैसी तुमको जरूरत है ऐसी जनता को भी जरूरत है। ये केवल अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, अपनी शान शौकत, अपना ऐशो आराम, अपने विषय भोगों में मस्त है। जनता कहाँ जाए क्या हो, कोई मतलब नहीं। ये भारतीयता नहीं है, बात आप समझ लीजिए। मैं कल भारतीयता के बारे में भी बताऊंगा, जो हिंदुस्तान का विश्व में कोई नहीं कह रहा। भारतीयता शब्द का प्रयोग किसी ने नहीं किया है। 1 साल हो जाएगा, मैंने 15 सितंबर 2023 को घोषणा की थी कि आप लोग सच्चे भारतीय हो तो भारतीयता को धारण करो। तुम्हारी भारतीयता की पहचान क्या है? तुम भारत देश के हो कि नहीं हो, तुम्हारी पहचान वेशभूषा। हर देश में चले जाओ वेशभूषा अलग है, ये पहचान। और तुम्हारी कोई वेशभूषा नहीं। जो ऋषि मुनि महात्माओं ने तुमको दी थी तो तुम भूल गए। बिल्कुल सादगी, जिससे मन शुद्ध रहता है और बुद्धि और चित्त सब शुद्ध रहते हैं, और तुम आपने बुला दिया। कल आपको बताऊंगा, इसके बारे में पुनः घोषणा करूंगा 1 साल के बाद। भी आपने मेरी बात नहीं मानी। अभी तो भारतीयता केवल पुरुषों के लिए मैंने कहा था, अब भारतीय नारी के बारे में कल कहूंगा, जो हिंदुस्तान का विश्व में किसी ने नहीं कहा। हमारे एक एक शब्द पर विचार करो, जो आज तक किसी ने आपके कान में नहीं आवाज पहुंचाई, वो मैं आपको कल पहुंचाऊंगा। तभी तो लोगों की समझ में आएगा संत वाणी किसे कहते हैं, संतों का काम क्या है, तब इनकी समझ में आएगा। और नहीं समझेंगे तो समझ से धराशायी हो जाएंगे। फिर आप ये नहीं कर सकते हो कि हमको किसी ने बताया नहीं। मैं तो कह रहा, तुम्हारे देश में 1 करोड़ साधु हैं बने वाले, लाल पीले कपड़े और दाढ़ी बाल रखने वाले 1 करोड़। और देश की हालत, धर्म की हालत, मानवता इंसानियत की हालत,
प्रेम प्यार मोहब्बत की हालत है, परमात्मा की यादगार की हालत, माँ बहन बेटी बहू की ये हालत, 1 करोड़ धर्म के पहरेदार और देश की हालत जर्जरित। क्या इनको सजा नहीं मिलेगी? अभी आप क्या समझते? आ रही दूरदर्शी सबको समझा देगी, सबको अपने नियम सिद्धांतों पर चलना होगा और सबकी समझ में आ जाएगा कि व्यवस्था किसे कहते हैं। बात व्यवस्था की है और शुरू से आवाज व्यवस्था की लगाई गई, लेकिन समय अनुकूल, जब साथ समय अनुकूल देखा गया तब तैसी आवाज लगाई गई। एक समय जब अंग्रेज मुट्ठी भर अंग्रेज आए और तुम्हें 200 वर्ष गुलाम बना के रखा, तुम कुछ नहीं कर पाए। जब तुम सो गए और मतलब आलसी बन गए, अच्छे से अच्छे काम को नहीं समझा, तो गैर लोगों ने फायदा उठाया। मुट्ठी भर अंग्रेज आए, उन्होंने 250 वर्ष भारत को गुलाम बना के रखा। तुम उनकी गुलामी में रहे हो और गुलामी तुम्हारे दिलों से आज भी नहीं निकली। गुलामी का असर आज भी। उस समय तुम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज तुम अंग्रेजों की व्यवस्था के गुलाम हो। उनकी वेशभूषा, पैंट पतलून टाई कोट, अंग्रेजों की पोशाक तुम्हारी नहीं, ये भारत की नहीं है, ये भारतीयता से नहीं है। तो कहने का मतलब तुम्हारी पोशाक क्या है? कुर्ता धोती कमीज पैजामा, सदरी टोपी पगड़ी और लंगोटी, ये भारतीयता की पहचान है। और ये पहचान जब तक नहीं आएगी, देश में सुकून शांति नहीं मिलेगा। बिल्कुल स्पष्ट है ये। गांधी जी ने क्या कहा था? सादा जीवन उच्च विचार, ये है उन्नत का आधार। अगर उन्नति उत्थान प्रगति चाहते हो तो सादगी में आ जाओ, लेकिन कुछ नहीं। खान पान भी आपने अंग्रेजों का, अंडा मुर्गा, इंग्लिश दारू, ठंडी बियर, क्या ये सब अंग्रेजों की खुराक तुम खा रहे हो। तुम भाषा के गुलाम तुम और खान पान के गुलाम तुम, और भाषा तुम्हारी हिंदी और संस्कृत हिंदुस्तान, लेकिन तुम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हो। तुम भाषा के गुलाम हो, आज भी नहीं छोड़ पाए गुलामी, तुम्हारे रग रग में समाई हुई है। जब अंग्रेज गए तो उन्होंने गांधी महात्मा से कहा, देखो मैं तुम्हारे देश को छोड़ के जा रहा हूँ, कुछ नहीं लिए जा रहा हूँ, लेकिन ऐसी छाप डाल दी कि 350 वर्ष भारत अपना सुधार नहीं कर पाएगा। ये छाप डाली वो, तो तुम समझ नहीं पाए कुछ, उनके इशारों को नहीं समझ पाए आप। तुमने परिभाषा हिंदी संस्कृत दो बाणी, देवताओं की भाषा तुम्हारे यहाँ संस्कृति, और हिंदी जिनमें रोचकता, मधुरता, मिठास और जिनमें उत्साह और प्रेम से भरा हुआ है, हिंदी भाषा भूल गए आप। तो आपने किया क्या? तुम कहते हो आजाद, हम कहते हो पक्के गुलाम हो, और तुम पक्के गुलाम हो। उस समय तो अंग्रेजों के गुलाम थे, अब तुम उनकी बनाई व्यवस्था के गुलाम। तो व्यवस्था छोड़ गए, उसी में रह रहे हो, तुम्हारी जीवन की जीने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये सब समझ लीजिए आप। मैं भी इशारा कर रहा हूँ, आगे समय आ रहा, तब आपको ये सब सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा। अगर परिवार समाज देश में सच्ची सुख शांति चाहती तो, और किसी से सुख शांति न मिलने वाली है न आने वाली है। कौन ले आएगा? कहाँ रखी सुख शांति? जो उठा के ले आएगा। सुख और शांति तुम्हारे अंदर है। पहले अपने अंदर झांक के देखो कि सुख शांति हमारे अंदर से क्यों जा रही है, कि हम गंदगी के आदी हो गए,
गंदा खान पान करके यानी आहार करके अपने विचारों को गंदा कर लिया और विचार गंदे हो गए तब आपकी सोच गंदी हो गई, फिर आपका देखना सुनना उठना बैठना बोलना चलना सब गंदा और आपके कर्म गंदे हो गए और जैसे कर्म को सब फल पाओ गया। अब फल आपको मिल रहा है, ये बीमारी वो परेशानी ये लड़ाई झगड़ा मतलब ये सब रहेगी तो बात समझ में आ जाएगी। थोड़ा और समय निकलने दो और परेशानियां बढ़ने दो और बीमारियां बढ़ने दो तब तुम्हारी समझ में आएगा। तुम अच्छाई सच्चाई को समझना ही नहीं चाहते हो। आत्मा तो चाहते कि सब बच जाए, तुम बचाओ, तुम्हारी आल औलाद बच जाए, तुम्हारा परिवार तुम्हारा सामान ये सब बच जाए, लेकिन तुम उनकी बातें नहीं सुनते, उनकी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, बेफालतू का शोरगुल मचाते हो, इससे जो होने वाला नहीं वो बात कहते हो। अरे जो होने की वो कहो, अब होनी तुमको मालूम नहीं है कि आगे क्या होने जा रहा, कौन सी व्यवस्था बनने जा रही है, कैसा परिवर्तन होने जा रहा वो तो तुम्हें मालूम नहीं है। आइडिया अंदाज कभी परिवर्तन को पूरा पूरा नहीं दर्शा सकता है, तो विचार करो। आज सत्संग का दूसरा दिन, आज प्रेमियों की संख्या ये देखिए आप, ये खुशी नगर है, होना चाहिए खुशी नगर और है बेचारा दुखी नगर। ये खुशी नगर नहीं ना, दुखी नगर, इसको खुशी नगर में बदलना है। बात तो असली है, वो काम होना वो नीति की स्थापना करनी है जो ये दुखी नगर सुखी नगर हो जाए, बदल जाए। परिवर्तन ये होना है। ये इतना बड़ा जन्म तय करना कहीं किसी के पास नहीं, जबकि लोग किराया भाड़ा खर्च करते हैं, सरकारी वाहनों का प्रयोग करते हैं, सब कुछ बांटते हैं, लेकिन फिर भी इंसान कभी खरीदे नहीं जाते। ये बात ये भूल गए, इंसान और इंसानियत ये कभी खरीदी नहीं जाती। और बेचारों को कुछ नहीं मालूम, ये आपके सामने देख लीजिए, इनसे पूछो तुम किस लिए आए हो तो कहेंगे दुखी है, अपना दुख दर्द सुनाने आया। और किसी को सुनाएंगे तो बगैर पैसे सुनेगा नहीं, पहले तो फीस मांगेगा, 1000 रुपए 500 फीस दो तब तुम्हारी मुसीबत सुनेगा। ये भारत देश की महिमा देखिए आप, और इस दरबार में सबकी सुनवाई होती, सुनवाई नहीं सबकी आशाओं को पूरा किया जाता। बशर्ते एक बात की आप प्रतिज्ञा ले लो तो तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, आप सब परिवार शाकाहारी हो जाओगे। श्री बेटा देखो आपको क्या मिलता है, और शाकाहारी बनने में कोई खर्चा नहीं, बल्कि खर्चे कम हो जाएंगे। जो आप मांस है, मुर्गा, अंडा, दारू में जो खराब करते हो, पैसा बच जाए आपका, वो बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई में काम आवे, शादी ब्याह में काम आवे, घर मकान बनाने में काम आवे। महात्मा सब तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहते और तुम उनकी बातें नहीं सुनते। जो तुम्हारे हित की बात कह रहा उसकी बात समझते नहीं, जो अपना हित करते उनके पीछे दौड़ रहे हो। तुम्हें क्या मिले, क्या मिला? 70 साल की आजादी में आप जिनके पीछे दौड़े हो, जिनको चंदा नोट वोट और बुद्धि ये सब आपने दान कर दिया, क्या मिला आपको? मुसीबत के सिवा कुछ मिला? टैक्स बढ़े कि घटे, महंगाई घटी कि भाई, बेरोजगारी घटी तो सब बढ़ गया। क्या इसीलिए आप चुनाव करते हो? चुनाव का मतलब क्या है कि जिनको चुना जाए वो जनता के हित का काम चुने, जनता के हित का भले का। लेकिन जनता के हित भले का काम तो आज तक नहीं चुना गया, लेकिन चुनाव होते रहे, चुनाव पर चुनाव, चुनाव पर चुनाव, सारा देश चुन गया, कुछ नहीं बचा।
मैंने इसीलिए प्रार्थना की थी कि देश को बचा लो। देश की जनता पर आपत्ति मुसीबत आने वाली है, उसको बचा लो। ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम राजा हो, ये तुम्हारी प्रजा है। लेकिन मेरी बात को किसी ने समझा। मैंने कहा देश की माली हालत इतनी अच्छी नहीं है, पहले से इतना कर्जा लाद रखा आप लोगों ने, जो भी आया जो भी बना कर्जा लेता रहा, कर्जा लाता रहा, और किसी ने उस कर्जे का ब्याज भी नहीं दिया। और चक्रवृद्धि लगा के कितना हो जाएगा, जरा विचार करो। पढ़े लिखे हो, लेकिन इस पर नहीं विचार कभी किया कि जिस मूलधन का आपने ब्याज तक नहीं दिया है तो चक्रवृद्धि ब्याज लग जाएगा, कितना बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा पहले आप देश को खुशहाल बना लो, चुनाव करा लेना। तो तुम्हारी जनता है, प्रजा है, तुम राजा हो, और तुमको तो दे देगी समर्थन। मैं तो नहीं मना करता हूँ, लेकिन मैं ये कहता जरूर हूँ कि इसको सुकून शांति पहले दे दो। ये मतलब यानी सब प्रकार से कुशल हो जाए और चुनाव करा लीजिए। लेकिन एक भी बात नहीं, मैंने कहा चुनाव 2024 का ये मतलब राजा और प्रजा दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। बात नहीं मानी। और आपको तो बताया नहीं लोगों ने आज तक एक पंचवर्षीय चुनाव का खर्चा कितना होता है, ये भी चोरी की गई जनता के साथ। 70 अरब रुपए एक चुनाव का खर्चा। बताइए, इतना महंगा चुनाव, काम कुछ नहीं, सब काम अपना, अपनी व्यवस्था, अपनी शान शौकत, अपनी कुर्सी कैसे बचे, अपना पद कैसे बचे और कैसे सुरक्षित रहे। लेकिन जनता बाढ़ में जो कोई मतलब नहीं। जब वो इतना सोच रहा एक व्यक्ति, तुमको करोड़ों में हो, क्या परमात्मा ने तुमको बुद्धि नहीं दी है? नहीं सोच सकते हो, नहीं विचार सकते हो? जो तुम्हारा काम नहीं कर रहा, निरंतर धोखा दे रहा है, झूठी शपथ कसमें खा रहा, ईश्वर को साक्षी करके, जो ईश्वर को यानी नहीं मान रहा वो तुम्हें क्या मानेगा? जो भगवान को नहीं मान रहा वो इंसान को क्या मानेगा? आपको इस पर विचार करना चाहिए। कहना तो बहुत कुछ है, ये 70 साल का दुख 1 घंटे में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन इशारे में मैं जानकारी आपको सब देता हूँ, और ये कोई नहीं देगा, ये जानकारी कोई नहीं देता। मैंने कहा अरे भाई, तुम सब लोग एक ही काम करना चाहते हो, देश को खुशहाल बनाना चाहते हो, तो इतनी पार्टियां क्यों बना डाली? काम सबका एक ही, उद्देश्य सबका एक ही, लक्ष्य सबका एक ही, तो इतनी पार्टियां क्यों? इतनी दुकानें क्यों खोल दी? इतनी दुकानें खोलने मतलब जानते हो, हर दुकान अपनी आमदनी करना चाहती, तुम्हारे से कोई मतलब। और तुमको कभी दुकान पर, कभी दुकान पर, कभी दुकान पर। ये दुकानें तो अलग अलग है, लेकिन विक्रेता वही है पहले थे। इनमें कोई बदलाव नहीं, इनकी नीति में कोई बदलाव नहीं। तो तुम्हारा काम होगा तो कैसे होगा, इस पर तो आपको विचार करना ही होगा। मैं तो केवल अभी इशारा करता हूँ। मैंने कहा 2024 का चुनाव टाल दीजिए, आपके लिए, आपकी प्रजा के लिए अच्छा होगा। मैं तो दोनों का लाभ चाहता हूँ, लेकिन एक भी बात नहीं मानी और मुसीबत आके खड़ी हो गई। ये हर बार कहते हैं ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। अब ये तक करेंगे कि तो तारीख निश्चित ही नहीं कि कब करेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे, किस प्रांत से शुरुआत करेंगे काम की। अरे 70 साल में अगर काम की शुरुआत की गई होती तो सारा देश खुशहाल हो जाता। 70 साल का समय एक जीवन है, कलयुग में आदमी इतने दिन तो जिंदा रहता, इनमें तो कुछ हुआ नहीं। तो क्या उम्मीद करते हो कुछ होगा?
होने की बात तो छोड़ दो, सुख संपदा को कहे जान बचे बड़भाग। सुख समृद्धि की बात तो छोड़ दो, तुम्हारी जान बचाए वही बहुत है। व्यवस्था तो इस तरह बन की है और इसी तरह की तैयार की जाए। इनके पास और कोई व्यवस्था नहीं, मारने की व्यवस्था है, तरह तरह के तरीके ये मारने की अपना रहे। कहते हैं जनसंख्या बहुत हो गई। अन्य भाई द्वापर का इतिहास कह रहा, कलयुग के पहले द्वापर था कि 56 करोड़ केवल यदुवंशी था। उनके बाल बच्चे स्त्रियां छोड़ के और जातियां कितनी थी, कितनी अछोड़ी दल महाभारत में आया था। तब कोई परेशानी नहीं थी। तब कहते हैं कृष्ण के राज में घी दूध की नदियां बहती थी। कृष्ण के राज में, आज नेताओं के राज में घी दूध की नदी तो नहीं बह रही, लेकिन शराब की नदी जरूर बह रही चारों तरफ। किसी सड़क पर निकल जाओ, चौराहे पर भगवान राम कृष्ण का साइन बोर्ड नहीं, कोई देवी देवता का नहीं है, लेकिन शराब के बोर्ड सारे हिंदुस्तान में थे। क्या ये हिंदुत्व है? क्या ये धार्मिकता है? क्या आप राम कृष्ण को कलंकित नहीं कर रहे हो तो क्या मतलब उनका सम्मान कर रहे हो करके? जिसने भगवान को नहीं बख्शा तुम्हें क्या बख्शेगा? उनको भी नहीं बख्शा। तो आपको इस पर विचार करना चाहिए। अब थोड़े से वचन सुन लीजिए। महापुरुषों ने हमेशा जगाने का काम किया। जब जब आप सो गए तब तब आपको जगाने का काम किया। उनका काम है, वो इसीलिए आते ही है। अगर पहले जाग जाओ समय से तो तुम्हारा सब कुछ बच जाएगा। अब भी आपके सामने आवाज दी जा रही कि नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो। कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर। कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, रूप प्रभु का गुरु ने बनाया। जिसने समझा वही जान पाया, जिसने समझा वही जान पाया। ये है सत्य का ज्ञान ले लो, ये है सत्य का ज्ञान ले लो। कब तलक यूं ही रोते रहोगे, कब तलक यूं ही रोते रहोगे। बट रहा सत्य का ज्ञान ले लो, बट रहा सत्य का ज्ञान ले लो। वरना हरदम ही रोते रहोगे, वरना हरदम ही रोते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो। कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी
पटक दो जमी पर, आप गठरी पटक दो जमी पर। कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि आप पाप गठरी से उतार दीजिए। इतना सरल थोड़ी है। जिनको भगवान कहते हो त्रेता के द्वापर करके, उन्होंने भी ये नहीं कहा। श्री राम का इतिहास बता रहा कि उन्होंने तो अपने पिता को नहीं माफ किया था, राजा दशरथ को। अपराध क्या कि धोखे में भक्त श्रवण कुमार की हत्या हो गई। लोगों ने कहा आपके पिताजी हैं, भगवान माफ कर दीजिए, ये धोखे में अपराध हो गया। भगवान राम ने कहा नहीं, मैं न्याय करने आया हूं, मुझे न्याय करने के लिए भेजा गया, मैं तो न्याय करता हूं। ना मैं क्षमा कर सकता हूं, ना मैं व्यवस्था को खत्म कर सकता हूं, न पुण्य से पाप की अदला बदली कर सकता हूं। मैं तो प्रणाम दूंगा, और प्रणाम दिया बिल्कुल। दूसरा कि कुंभकर्ण का वध, ये घटनाएं है भगवान राम के जीवन की, इनको याद करो आप। उन्होंने कुंभकर्ण को माफ नहीं किया। उसका अपराध क्या था? वो शराब पीता था, मांस खाता था। अगर भगवान राम का कानून आज लगा दिया जाए, तुम समाज परिवारों में रहने वाले कितने लोग बचे? तुम तो सब शराबी को भी होगा, कैसे बचोगे? अरे कुंभकर्ण का वध, उसके बारे में सोचना चाहिए आप कि भगवान ने इसको किस कारण मारा। कम से कम वो कारण तो हमारे से न होने पावे। ये तुम्हारा भी वध निश्चित है। विधान कभी बदलता नहीं है, ईश्वरी विधान कभी नहीं बदलता। और तीसरा है बाली का वध। सुग्रीव को मित्र बना करके फिर बाली को संहारा क्यों? एक भाई को मित्र बना रहे, एक का वध कर, लेकिन ऐसे नहीं, कानून बनाया, धारा बना दी, धारा लागू कर दी। कौन सी धारा? कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, और सुन साठय कन्या समचारी, इन्हें कुदरा टीपिलोक जोई, और ताय बधे कछु पाप होई। ये भगवान राम का कानून, इसको पढ़िए आप। रामचरितमानस में इस कानूनों का ग्रंथ है, नीतियों का ग्रंथ है। वो कोई भाषण स्पीच प्रवचन का ग्रंथ नहीं है, लेकिन लोगों ने समझा नहीं, सब बेचारे भ्रमित हो गए। क्योंकि जब तक जानकार नहीं मिलेगा तो जानकारी आपको नहीं मिलेगी। कहते भगवान राम ने कानून बनाया कि अनुज वधू, अनुज वाले छोटे भाई की स्त्री बहू के समान मानी जाती। भगनी माने बहन, और बहन के लड़के की स्त्री भी बहू के समान। और कुंवारी कन्या, ये चारों निजी कन्या के समान है। इनको अगर कोई बुरी दृष्टि से देखे और गंदे भाव विचारों से उनके चरित्र को खराब करने की कोशिश करे, तो भगवान राम का कानून कहता ऐसे इंसान का अगर वध कर दिया जाए तो कोई पाप नहीं। ये नीति है, ये नीति ग्रंथ है। लेकिन आपने कभी नहीं समझा उसको नीति का ग्रंथ, न उनकी नीतियों को किसी ने बताया। भक्ति के पहले नीति ग्रंथ, बगैर नीत नियत के भक्ति नहीं हो सकती। अगर नियत अच्छी है और नीति अच्छी तो आप भक्ति भी कर लोगे, भक्ति भी ऐसे नहीं होती। आगे और कुछ कहा है कि जननी सम
जानो पर नारी और धन परा विष से भी सवारी। ये तो और कठिन। प्रेमियों, ये सीताराम की पूजा। अगर सीताराम का प्रेमी कोई बैठा हो तो कान खोल के सुन ले। तुम सीताराम के पुजारी हो तो कि सीताराम से सजा पाने के अधिकारी हो। पूजा का मतलब उनकी नीति, उनके नियम सिद्धांतों को मानना, उस पर चलना, अपने जीवन को उसके अनुसार बनाना, उसे पूजा कहते हैं। और तुमको ऐसी पूजा सिखा दी गई, यहाँ शराब भी पीते पूजा भी करते, शराब भी पीते पूजा भी करते, गंगा भी नहाते रमानी पड़ती। कोई पाबंदी, कोई कानून नहीं, कोई कानून, कोई पाबंदी नहीं। और कहते हैं हम श्री राम को मानते। अरे श्री रामचरितमानस एक ही है। श्री राम ही श्री रामचरितमानस और श्री रामचरितमानस ही श्री राम है। लेकिन ये वोटों के लिए तो मानते हैं श्री राम को, लेकिन नीति के लिए, सिद्धांतों के लिए, वसूलों के लिए ये रामचरितमानस को बिल्कुल नहीं मानते। और न इनके पास कोई रामचरितमानस का ज्ञान है, कोई जानकारी नहीं। देखो किस तरह से कहते हैं, जननी समझानो पर नारी। ये राम की पूजा का सिद्धांत है कि पराई स्त्री को अपने माँ के समान जानो और पराया धन जहर का जहर मानो। ये दोनों चीजें तुम्हारे बस की नहीं, तो फिर कैसे श्री राम की पूजा करो? पहले समझो, पूजा का मतलब कोई दाढ़ी बाल, लाल पीला कपड़ा पहन लो, कोई छापा तिलक जनेऊ चंदन मंदन लगा लो कि पूजा। ये तो भेष है, ये शरीर का ऊपरी बनावटी भेष है, ये पूजा नहीं। पूजा का मतलब पुण्य जा, पुण्य माने सेवा और दया प्रेम के भाव जब पैदा हो जाए वही से तुम्हारी पूजा प्रारंभ हो जाती। आपको बताया कहाँ गया, कुछ सब छिपा के रखा गया। आज ये अवसर मिला है, एक एक बात खोल के तुम्हारे सामने रखेगा कि पराई स्त्री को अपने माँ के समान जानो और पराया धन जहर का जहर मानो। ये भगवान राम का सिद्धांत है। ये पूजा जो इस तरह विचारधारा रखेगा वो भगवान श्री राम की पूजा कर सकते। इसीलिए उन्होंने रामचरितमानस में स्पष्ट कह दिया कि मुझे कौन पाएगा। सीताराम क्या करे, मुझे कौन पाएगा? तो इस पर शब्दों में उन्होंने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावे और मोए छाल छी द्रह कपट नाई बावे। बिल्कुल साफ साफ कह दिया। हमारी पूजा क्या है, हमारा पुजारी, हमारा सच्चा भक्त क्या है? जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र। कहा जाति वाला कहते नहीं, क्या ब्राह्मण पता कहते नहीं, क्या क्षत्रिय व सर्जन कहते नहीं, क्या छोटा बड़ा गरीब अमीर कहते नहीं, क्या हिंदू मुसलमान कहते नहीं, क्या स्त्री कहते नहीं। हमको वो पाएगा जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र। आज तो तुम्हारे सबके मन गंदे, तुम श्री राम को कैसे, तभी तो मिले नहीं। सीताराम सीताराम चिल्लाते उम्र बीत गई, सीताराम का दर्शन नहीं हुआ। क्यों? कि अंदर से गंदे, अंदर से गंदगी भरी है, कुविचार भरा है, तो फिर कैसे मिले? और नहीं मिले आपको, जीवन निकल गया लोगों का। तो सीताराम कहने से सीताराम थोड़ी मिलेंगे। सीताराम ने क्या कहा, क्या नियम सिद्धांत रामचरितमानस में बताए, जब वो उसके अनुसार अपना जीवन बनाओगे तब तुम उनको पाने के अधिकारी होगे। और उन्होंने कहा मेरा वास किसके हृदय में होता है, साफ साफ खोल दिया कि कोई शंका में ना। कहा मेरा वास किसके हृदय में? क्या ब्राह्मण के जन कहते नहीं, क्या क्षत्रिय वैश्य दिन कहते नहीं, भाई इनका नहीं। किसके अंदर वास है मेरा? क्या लिखा है कि जाति पाति धन धर्म बड़ाई
अकुल परिवार सुखद समुदाय इन्हें त्यागी भजे मन लाई अक्ता के बसे रघुराई। कितना साफ साफ लिखा है, उसको आप पढ़ते नहीं हो। कहा मेरा वास उसके हृदय में होगा। जाति पाति धर्म धर्म बढ़ाई कुल परिवार सुखद समुदाय और इन्हें त्याग। जो इतनों का परित्याग कर देगा उसके हृदय में मेरा वास। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। प्रेमियों, महात्मा की कोई जाति नहीं, महात्मा की कोई जाति नहीं और परमात्मा की कोई जाति नहीं और भक्ति की कोई जाति नहीं, भगवान की कोई जाति, गुरु को कोई जाति नहीं, शिष्य की कोई जाति नहीं। ये जाति पाति से परे है। ये सबके लिए आते हैं, सबके हित कल्याण के लिए आते हैं, सबको लाभ देने के लिए आते हैं समान रूप से। इनमें कोई फर्क कोई अंतर नहीं होता। तो महापुरुषों ने खोल करके कहा, रे भाई तुम कब तक सोते रहोगे? न श्री राम को जान पा रहे हो, न भगवान कृष्ण को जान पा रहे हो और चिल्लाते रोज हो और जानते किसी को नहीं। तो क्या कह रहे हैं कि नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। वेद प्रभु का गुरु ने बनाया, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है। और जिसने समझा वो अपना लिया है, जिसने समझा वो अपना लिया है। वो प्रभु प्राप्ति का रास्ता न ऋषि मुनियों ने दिया, न योगियों ने दिया, न ब्रह्मचारियों ने दिया, न अवतारी शक्तियों ने दिया। ये संतों की देन है, ये गुरुओं की देन है। उन्होंने भगवान से मिलने का रास्ता दिया। क्या कह रहे हैं कि वेद प्रभु का गुरु ने दिया है, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है। और जिसने समझा वो अपना लिया है, जिसने समझा वो अपना लिया है। ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, वरना आते ही जाते रहोगे, वरना आते ही जाते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। सत्ययुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा, सतयुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा, सत्ययुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा, सतयुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा। कलयुग जाने ककीना इशारा, कलयुग जाने का कीना इशारा,
समझ लो इसे तुम, दुनिया वालों समझ ले इसे तुम, वक्त की मार खाते रहोगे, वक्त की मार खाते रहोगे। दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, वक्त की मार खाते रहोगे, वक्त की मार खाते रहोगे। जिनको तुमने बनाया है अपना, जिसको अपना बनाया है तूने, जिनको अपना बनाया है तूने, जिनको अपना बनाया है तूने, कोई तुमको न अपना कहेंगे, कोई तुमको ना अपना कहेंगे। तुम हो चंद रोजा मुसाफिर, 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 कोई रहने न देगा यहाँ पर, कोई रहने न देगा यहाँ पर। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, अब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ही ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सत्संगी प्रेमी जनों, ग्रामवासियों, धर्म प्रेमियों, यह समय बड़ा खराब है। खराब समय से बचने के लिए आपके पास कोई सामान नहीं है। जो अज्ञानता बस कहते हो कि मेरे पास रहने के लिए मकान है, खाने के लिए रोटी है, पहनने के लिए कपड़े हैं, सहयोग के लिए बाल बच्चे और व्यापार, पैसे के लिए खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी। आपको ये नहीं मालूम ये कुदरत के एक झटके में साफ हो जाएगा। कुदरत के एक झटके का भी सामान नहीं जो कह रहे मेरे पास। इसलिए समय बड़ा खराब है, बहुत खराब, ऐसा कभी नहीं आया। अगर आपने बात नहीं मानी तो फिर आपको पछताना, रहोगे तो पछताओगे, चले जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत बड़ी जनहानि होगी। 20-20 कोस पर कोई एक चिराग जलता नजर आएगा, इतने मकान खाली हो जाएंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा। आप 1-1 इंच जमीन पे झगड़ा कर रहे हो आज, और कल का समय इतना खराब है, इन मकानों में कोई रहने वाला नहीं। बड़े ध्यान से इस बात को सुनिए, इतना खराब समय आने वाला और किसी को नहीं मालूम। वो तो संत महात्मा जो त्रिकालदर्शी, जिन्होंने अपनी जीवात्मा के दिव्य आंख तीसरे नेत्र को खोल लिया, वो भूत वर्तमान को अपनी जगह से बैठ के देख रहे, इसी बताते कि चेत जाओ, जाग जाओ। कहते हम जानते कि तुम धर्मात्मा, महात्मा, सच्चे ईमानदार त्यागी नहीं बन सकते हो, लेकिन तो कम से कम सगयारी बन जाओ, तब भी तुम्हारा बचाव हो सकता।
कहते मैं कुदरत से तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दूंगा अगर आप सरकारी हो। सरकारी भी नहीं बन मैं तुम जानो तुम्हारा काम जानो, लेकिन कोई ये नहीं कर सकता हिंदुस्तान में कि हमको किसी ने बताया। मैं 12 वर्ष से लगातार जानकारी दे रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में, और इसके बदले कुछ नहीं, किसी से कोई इच्छा नहीं। जो बचाने आया है उस सामान की इच्छा नहीं रखता, उसके पास बचाने की चिंता, और लोगों को तुमसे सामान दान दक्षिणा रुपया पैसा धोती रोटी लंगोटी लेने की चिंता है, या तुम्हारे बचाने की चिंता। वो किस लिए कि ये मानव मंदिर बार बार नहीं मिलेगा, ये सच्चा मंदिर है, ये मनुष्य पंच भौतिक शरीर है, ऐसा मंदिर कहीं नहीं। ये तो ईंट पत्थर का मंदिर आपने, ये इंसान ने बनाया, और ये आपका मनुष्य मंदिर ये भगवान ने बनाया। अब आपको विचार करना चाहिए कि भगवान अपने बारे में रहेगा कि तुम्हारे बारे में रहेगा। तुम्हारे बारे ईंट पत्थर मकान में कभी आया हो तो कोई बता दे, किसी ने देखा हो, किसी को मिला हो बताया। इनमें न कभी आया है न है न कभी आएगा। ये उसके रहने का मकान नहीं है, उसके रहने का मकान आपका मनुष्य शरीर जिसमें उसकी चेतन जीवात्मा विद्यमान है। ये मंदिर है, यह मंदिर है जिसमें परमात्मा की चेतन मूर्ति बैठी, और तुम नकली मूर्तियां खरीद कर वहां लगाते हो, वहां तो कुछ नहीं। कोई मूर्ति नहीं बोलेगी, कुछ नहीं कहेगी, ना आशीर्वाद देगी, न वरदान देगी, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। संत महात्मा सही सच्ची बात बताते, कहते आलोचना करते, कहते महात्मा नास्तिक, जो सच्चे आस्तिक है उनको नास्तिक बताते। नास्तिकता तो तुम्हारे में भरी है, क्या कुछ मिलने वाला नहीं, उसी में अटके भटके पड़े और समझने का भी प्रयास नहीं करते। एक तो जानते नहीं हो सही सच्ची अच्छी बात, और कोई अच्छी सही बात बताए तो मानते नहीं हो। ये दो बीमारी आपको लग गई तो समय खराब है। उसी समय से बचाने के लिए ये अभियान जारी किया गया कि एक बार फिर इनको जगा दो, फिर इनको शाकाहारी बनने का संदेश दे दो। ये अपने आप को बच जाए, अपने परिवार बाल बच्चे औलाद को बचा ले। आगे का समय खराब और वो सब के लिए खराब, क्योंकि सब खराब हो गए, कोई नहीं बचा। पहले लोग कहते कि मुसलमान मतलब मांस खाता होता, अब उनसे ज्यादा हिंदू खा रहा, उनसे ज्यादा हिंदू खा रहा। कहाँ हिंदू हुआ? कैसे आपको अपने आप को हिंदू कहोगे? तुम्हारे हिंदुत्व तुम्हारे अंदर है कुछ भी नहीं। रहम और दया से बिल्कुल खाली हो, परमात्मा की यादगार से बिल्कुल खाली हो, माँ बहन बेटी बहू की फर्क पहचान से बिल्कुल खाली हो। अपने आप को हिंदू कैसे कहोगे? तो हिंदू परिषद बना रहा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा, जबकि जो कह रहे हैं वो अपने को हिंदू कभी नहीं कहते। उपजातियां बताती हम ये है, वो है, जाति है, ब्राह्मण है, मतलब उनमें तमाम उपजातियां वो बताते, वो खुद ही अपने आप को हिंदू नहीं कह रहे, कोई भी नहीं कह रहा। हिंदू परिषद वाले मेरे पास आए, तुमने कहा पहली बात ये तुम अपने को हिंदू कहते हो, अपने नाम के आगे हिंदू लिखते हो? कहते नहीं। फिर हिंदू तो कैसे कायम करोगे? किसी मुसलमान से पूछिए, उनमें भी जातियां हैं, लेकिन फट से कहेगा मैं मुसलमान हूँ। सिखों से पूछो कहेगा मैं ईसाई हूँ, यानी सिख हूँ, और ईसाइयों से पूछो कहेगा मैं ईसाई, लेकिन हिंदू कोई नहीं कह रहा मैं हिंदू हूँ। इसीलिए आज हिंदू धर्म बिल्कुल चिथड़े उड़ गए, कुछ नहीं बचे। तो समय तो खराब आएगा, समय खराब आएगा।
कल 15 सितंबर भारतीयता दिवस, जिसके बारे में सारे हिंदुस्तान का पूरे विश्व को यह संदेशा पहुंचाया जा रहा कि हम भारतवासी हैं, हमारी भारतीयता की पहचान है। जब तक हमारी पहचान नहीं होगी कौन मानेगा हमको कि तुम भारतीय? जब तक तुम्हारी बोली भाषा नहीं होगी तब तक हिंदुस्तान का निवासी तुम्हें कौन माने कि हिंदुस्तानी हो? जब हिंदी भाषा संस्कृत भाषा तुम्हारे पास आई नहीं, तुम्हें हिंदुस्तानी कैसे कोई लोग कहेंगे? अरे विचारने विषय है ये हवा में उड़ाने वाली बातें नहीं है। जब बैठ के विचार करोगे तब आपकी समझ में आएगा कि हम कितने पिछड़े हैं, कितने पीछे, सदियों से पीछे आप चले गए। कुछ नहीं था, वो तो कल मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि भारतीयता दिवस कल है 23 सितंबर 15 सितंबर 2023। मैंने घोषणा की थी भारतीयता दिवस की कि सारे भारतवासियों को अपना ये दिवस मनाना चाहिए। तमाम दिवस आप मनाते हो लेकिन अपना दिवस नहीं मनाते, जो तुम्हारा असली दिवस है। न राजा न प्रजा कोई नहीं जाना, न कर्मचारी अधिकारी कुछ कोई नहीं जानते। विद्वान विद्वान आत्मा महात्मा कुछ जानते ही नहीं, वो भारतीय है ही नहीं, उनमें भारतीयता की झलक है नहीं। बात तो इसलिए है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों। आप बहुत देर से बैठे, चलो सुनो जितना याद है। हम नहीं कि आगे पाठ पीछे सपाट, मैंने 5-5, 6-6 घंटे संदेश दिया, लेकिन तुम्हारे पास एक सत्य विषय। अब मैं ना आपका समय खराब करूंगा ना उतना बताऊंगा जिसकी जरूरत है, और इतना जान लो, मान लो तो तुम्हारा इसी में काम बन जाए। आपको काम बनाने से मतलब। जय गुरुदेव, गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। देखो ये भी ऐलान हो रहा, अब इंसानों के बस का कोई काम नहीं। आप इंसान की बात करते हो, मैं भगवान की बात करता हूँ। हमारे आपके कहने में कितना अंतर है। ये भगवान की सत्ता है, जब सत्ता में कोई कमी हो जाती है तो भगवान की जिम्मेदारी होती है, वो कोई न कोई शक्ति को भेज देता कि जाओ भाई सुधार करके आओ। अब आपको ये विचार करना चाहिए कि अब सुधार करने का समय है कि नहीं। अब अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, मांसाहार चरम सीमा को क्रॉस कर गए। इस समय परिवर्तन की जरूरत है, इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। अब परिवर्तन की जरूरत है, और परिवर्तन सच्चे, अच्छे, ईमानदार, चरित्रमान, त्यागी, तपस्वी, शाकाहारी, सदाचारी,
ब्रह्मचारियों से ये भारतीय धर्म देश का परिवर्तन हुआ। भारत देश एक धार्मिक देश है, ये मजहबी मुल्क है। इसमें परिवर्तन संत महात्मा फकीरों के द्वारा, अब कलयुग का परिवर्तन संत महात्मा फकीरों के द्वारा होगा। कि उस परिवर्तन की जरूरत नहीं है। मार्काडेसा यानी खूनी क्रांति की आवश्यकता नहीं है, अब तो वैचारिक क्रांति की जरूरत है। क्योंकि कोई विदेशी नहीं, सब स्वदेशी हो, सब अपने भाई हो, अपने देश में रहने वाले। तो हमें आपको वैचारिक क्रांति के द्वारा अपने अच्छे सच्चे भाव विचार जो सबकी उन्नत, सबको सुख शांति देने वाले, सबका विकास करने वाले, उन वचनों की जरूरत है। और सबको वचनों से अवगत करा दो और सबको अच्छा बना। जैसे चोर डकैत को गोली मार दो, ये सुधार नहीं है। उसको मोड़ के साधु बना दो, ये सुधार। क्योंकि वो भी समाज में जीना चाहता, परिवार में रहना चाहता, लेकिन उसके सामने तमाम मजबूरियां। कुछ तो मजबूरी बस खराब हो रहे हैं और कुछ एक दूसरे को देख के खराब हो। लेकिन जब वैचारिक क्रांति शुरू हो जाएगी तो सबके अंदर भाव विचार बदल जाएगा। हमारे देश का इतिहास कहता, वाल्मीकि जैसे कुख्यात डकैत को संतों की वैचारिक क्रांति ने बदल दिया। ऐसा वैसा नहीं, वाल्मीकि को ब्रह्म समाना, ब्रह्म ज्ञानी बना दिया। ये भारत का आध्यात्मिक इतिहास है, ये आध्यात्मिक इतिहास है भारत का। बड़े बड़े चोर डकैत कतलियों को साधु बना देते मानो, तो उनके लिए कोई असंभव शब्द नहीं है। लेकिन धीरे धीरे सब आपके सामने लाके खड़ा कर दिया जाए। अभी आपको बताया जा रहा कि ता कोई ये न कहे कि हमको क्यों नहीं बताया, हम भी ठीक हो जाते। अगर ये बात थी तो हम भी सुधर जाते। इतना बड़ा लाभ मिल रहा है तो हम सब लोग सुधर जाते। इसीलिए आपको उस घटना के पहले जानकारी दी, जो खराब घटना आगे आ रही है, उससे बचाने के लिए आपको ये सीख, शिक्षा, तालीम, ये नीति आपको सिखाया। जय गुरुदेव। देखो बहुत बड़ी संख्या में ये मीडिया पत्रकार फेल हो जाएगा, गिन नहीं सकता कितने लोग और कितने अनुशासित। किसी नेता की भीड़ होती, अब तक दुकानें लूट जाती, सड़कें जाम हो जाती, कोई निकल नहीं सकता, सब मार्ग एकदम अवरुद्ध हो जाते। लेकिन आप देख लीजिए जनमानस, मैं सामने अनुशासन तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। ये अनुशासन, ये प्रेम है, ये श्रद्धा सेवा भाव है। वो देखिए इससे काम, ये काम कैसे हो रहा, वो भी हो जाएगा। जब ये हो गया जो तुम्हारे बस का नहीं, कितने ट्रेनें बसे ये फ्री चलाते, लोगों को पैसा बांटते, सामान बांटते, लेकिन ये भीड़ जो श्रद्धा सेवा भाव की है, ये भीड़ कोई हिंदुस्तान में इकट्ठा नहीं कर सकता। ये देखिए आप, ये तो इतिहास ही अलग है, ये तो इतिहास अलग बिल्कुल है। और सब अनुशासित, एक आवाज पर बैठ जाते, एक आवाज पर खड़े होते। इतनी बड़ी जनसंख्या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी इकट्ठा नहीं कर सकता, और ये अनुशासन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी कायम नहीं कर सकता अपनी प्रजा में। जो हमारे संगत में सत्संगी प्रेमियों में इनको सिखाया गया कि सत्संगियों तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है, ये करके दिखाना है, एक मिसाल पेश कर देनी है कि अनुशासन किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं, श्रद्धा सेवा भाव किसे कहते हैं, गुरु भक्ति किसे कहते हैं, ये दिखाना आपको। यही तो
ये सामने है, नहीं किसी को समझ में आ रहा। अब ये पत्रकार मीडिया कहाँ सो रहा है? क्या ये जिम्मेदारी नहीं है? मैंने परमिशन दिया, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। परमिशन यानी सूचना तुमको दी है और कर्मचारी अधिकारियों को कि मेरी खबर ये सबके पास पहुंचा दीजिए कि आज इस तरह का अनोखा संदेश जनहितकारी और सबके हित में होने जा रहा है। ऐसे थोड़ी आया परमिशन लेकर, ताकि कोई ये न कहे ये अनुशासनहीनता करते, ये नियम कानून नहीं मानते। मेरा ये मिशन जय गुरुदेव केवल कानून सिद्धांतों को मानता, बाकी कोई नहीं। और इस तरह का किसी के पास जनमत नहीं। मैं पूरे हिंदुस्तान में विश्व की बात करता हूँ, इतना बड़ा जनमानस जन किसी के पास। अभी तो ये कुछ नहीं, 45 करोड़ का गुरु परिवार है। अगर 45 करोड़ आ जाए तो कहीं जगह मिलेगी? जरा सोचिए आप। अभी तो इस जिले का आसपास के जिलों के लोग आए, बाकी कोई सब प्रांत होके आ जाए यहाँ जगह नहीं मिलेगी। वैसे कल भीड़ अनोखी जो कभी आपने अपने आंखों से देखी नहीं। भारतीयता दिवस मनाने के लिए हर भारतीय का कर्तव्य, यहाँ कोई जात पात की बात कोई नहीं था, कोई मतलब राष्ट्रीय और कोई इस तरह की राजनीति, कोई आरटी पार्टी की, कोई चंदा नोट बोट, ये बातें यहाँ नहीं होती। बल्कि तुम ये करके जो परेशान हो रहे हो, तुम्हारे परेशानी दूर करने के लिए मैं उनके बारे में कुछ कह देता हूँ कि अभी परेशानी से बच जाओ, इनका पीछा छोड़ो, उधर कुछ होने वाला नहीं। जय गुरुदेव। अब हर प्रेमी मिलना चाहता है, और मैं भी सबसे मिलना चाहता हूँ कि ताकि ये न हो इतनी भारी भीड़ में मिले ही नहीं। ऐसा नहीं, चाहे इससे 10 गुना भीड़ आ जाए फिर भी मिलके ही उठूंगा मैं ऐसे उसे जाने वाला नहीं। यहाँ कोई डर भय थोड़ी है। डर तो उसको जिसने कुछ लिया हो और काम न किया हो। मैंने तो किसी से कुछ लिया ही नहीं, कभी भी 1 रुपया किसी से नहीं मांगा, ना आज मांगता हूँ ना आगे मांगूंगा। इसकी क्या जरूरत? हमारे गुरु ने मुझे मांगना नहीं सिखाया, भिखारी नहीं बनाया। नामदान देकर कहा जल्दी से इस नाम को जगाओ, सिद्ध करो, अपना काम कर लो और समाज देश का काम कर दो। ये मानव जीवन का सच्चा फर्ज और कर्तव्य है। मैं वो काम कर रहा हूँ, अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूँ। और आपसे भी कहता हूँ आप ही पालन करो, तुम्हारा भला कल्याण हो जाएगा। ये आपके सामने है, लेकिन कोई नहीं आया। कोई पत्रकार मीडिया जैसे सो रहा। अगर किसी मंत्री का कुत्ता मर जाए तो फौरन अखबारों में निकल जाएगा। उसकी जरूरत है, इसकी जरूरत, जिसकी जरूरत उससे लोगों को गुमराह किया जाए। ये डरते हैं कि अगर ये भीड़ दिखा दी जाएगी तो हमको लोग वोट नहीं देंगे। तो मैं क्या कोई वोट मांगता हूँ या वोट के लिए किसी को मना करता हूँ? ये तो मेरा काम ही नहीं। मेरा काम तो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का है। मेरा इधर का कोई काम नहीं। अब ये है इनकी व्यवस्था अगर अच्छी हो जाए तो बैठ के भजन करने लगे। तो व्यवस्था के लिए जरूर कुछ कर रहा हूँ और बना के तैयार कर दूंगा। हमको तुम्हारी जरूरत भी नहीं। इतने प्रेमी मेरे लिए बहुत है काम करने के लिए। हमको किसी की जरूरत नहीं, कोई नेता फेता मंत्री की हमको कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ ये कुछ कर ही नहीं सकते। अगर करने की क्षमता होती तो अब तक 70 साल में कुछ करके दिखा देते। मैं तो जान गया हूँ, मैं इनकी बात ही नहीं करना चाहता। इनकी बात मुझसे कहना शोभा नहीं देता। यहाँ तक इनका दर्शन करना अशुभ है, अशुभ। जो वादा करे पूरा न करे, ईश्वर की शपथ खाए कोई काम न करे, उसका चेहरा नहीं देखना चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप लोग
लाइन से खड़े हो जाओ। देखो कल 15 सितंबर ये लोग कुछ मनाते चले आ रहे। मुझे तो खुद नहीं मालूम मैं कहाँ पैदा हुआ, लेकिन अब ये जानते हैं इनको कुछ, इनको क्या खबर लग गई, क्या जान गए, तो अपना मनाते हैं। लेकिन मेरा लक्ष्य कि ये सत्संग सुनाना, जीवात्माओं का कल्याण करना, समाज का सुधार, मेरा एक ही कर्तव्य, एक ही संदेश, चाहे कोई भी पर्व हो। मैं अपना धार्मिक संदेश जो जनहितकारी, मानव हितकारी, आप कल्याणकारी, मैं इस संदेश को सारे हिंदुस्तान में 12 बरस से लगातार सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ। और उसके बदले कुछ न कोई निंदा आलोचना बुराई कुछ। अब सत्य कहना निंदा थोड़ी, सत्य कहने के लिए स्कूल कॉलेज बनाए गए, सत्य के लिए थाने कचहरी कोर्ट न्यायालय, ये सब सत्य कहने के लिए बनाए गए। अगर यहाँ से सत्य नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ मिलेगा? और ये तो संतों का दरबार है, उनका मंच है, यहाँ से तो सत्य ही प्रकाशित होगा, सत्य बताया जाएगा। अब वो अच्छा बुरा आपको लगे तो आपकी बात है, लेकिन सत्य कभी बुरा न बुरा करने वाला होता ही नहीं। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ ताकि मैं आपका दर्शन करूं, आप सबको प्रणाम कर लूं, क्योंकि आप घर गृहस्थी पर बात छोड़ के आए, इतना तो त्याग आपने किया ही है। ऐसे कलयुग में ये आपका त्याग, इसलिए ऐसे त्यागी का मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ, और ये प्रसाद देके आपको विदा करना। ये लाठी दाना रामदाना ये महाप्रसाद है, वैसे तो खरीदा गया तभी लाठी दाना था, लेकिन इसमें दुआ दया भरी जो आपका हर काम करेगा, और ये काम हिंदुस्तान में कोई नहीं करा सकता। लाठी दाना से ये काम कोई नहीं करा सकता, और झंडे से ये काम कोई नहीं करा सकता। ये दोनों हमारे अटूट साधन है जो कभी झूठे नहीं होते, और इसी से सत्य की और झूठ की पहचान, असली और नकली की इसी से पहचान हो जाएगी। और सबके पास झंडे, सब पार्टियों के पास झंडे, लेकिन कोई झंडा गाड़कर ये काम करा सकता कि तुम्हारी बीमारी से कम हो जाएगी, भूत प्रेतों से आपको निजात मिल जाएगी, ये काम कोई नहीं करता। ये झंडे की महिमा है। और झंडे में क्या लिखा? जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु की महिमा है, प्रभु की नाम की महिमा, प्रभु का नाम ही काम करेगा। इस बात को ध्यान में आपको रखना चाहिए। उधर झंडा गड़ा है, तब तक आप लोग उसकी परिक्रमा कर लो। सब लोग एक बार ये तो नहीं मिल पाओगे, बहुत भीड़ है, और कुटी में उतनी जगह नहीं कि आपको बुला लेता वहां मिल लेता। इसलिए एक व्यवस्था ये मिलने की बना दी कि एक लाइन में महिलाएं, एक में पुरुष। ये हमारी भारतीय मर्यादा है, इसको बराबर ध्यान रखें। मैं आपके दर्शन करूँ। जय गुरुदेव। देखो असली प्रसाद तो ये है लाठी, ये लड्डू वड्डू ये प्रसाद नहीं है, ये तो बच्चों के लिए दे दिया जाता बाकी प्रसाद, क्योंकि ये कभी खराब नहीं होगा। ये लाठी दाना तुम कई साल रखे रहो, खराब नहीं होगा। लड्डू ये 4 दिन में खराब हो जाए। इसे प्रसाद ये है, तो आप किसी बात की जिद मत किया, बच्चों के लिए दे दिया जाए। जो प्रेमी अपनी सेवा भेजते हैं कि हमारी सेवा दे देना, तो मैंने कहा भाई चलो भाई उनके ये लड्डू दे देना, उनके बच्चों के लिए बता दे। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपको दर्शन करूँ। इस बात का हमेशा ध्यान रखो, यहाँ पर जो भी किया जाएगा उसमें आपका लाभ भरा होगा। यहाँ से कोई अपने लाभ की बात नहीं कीजिए कि हमको कुछ दे दो, हमको करो, हमें तो कुछ चाहिए, मैं क्या करूँगा। मेरे तो कोई बीवी बच्चा नहीं है जिसके लिए मैं
ये रुपया पैसा इकट्ठा करूं और जिसके लिए आपसे कोई चोरी करूं, छिपा करूं, ये काम नहीं करता। हमारे लिए तो तुम्हें सब कुछ हो, तुम्हें यही हमारा परिवार है, ये सब खड़े, मैं इनका हूँ, ये हमारे हैं, बस यही हमारा आपका रिश्ता है। और ये सबसे बड़ा रिश्ता है, जिम्मेवारी का रिश्ता है। तो इसलिए यहाँ कोई ऐसा काम नहीं होता, कोई दान दक्षिणा रुपया पैसा धोती रोटी लंगोटी ये काम नहीं, ये नहीं काम। अब जो लोग स्वेच्छा से कहते नहीं नहीं हम कहीं जा नहीं सकते, आपके साथ चल नहीं सकते, तो हमारी कुछ गाड़ी कमाई अच्छे काम में लगा देना, वो प्रेमी देते। तो मैंने उनका नैमिषारण्य जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि सीतापुर जिले में, मैं वहाँ तुम्हारा एक एक पाई लगा रहा हूँ, चल के आप देख लीजिए कि आपका किस काम में लगा। पत्रकार मीडिया ने बड़ी मेरे विषय में बड़ी इंक्वायरी की, कुछ नहीं, हमने कहा कुछ ही नहीं निकलेगा, मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता है नहीं, और मेरे नाम कोई 1 इंच जमीन है नहीं, और मेरे नाम कोई वाहन नहीं जो आप देखते हो, ये सब प्रेमियों का दिया, जो बेचारे कहीं नहीं जा सकते, व्यापार से बिजनेस से बड़े बड़े लोग जिनको फुर्सत नहीं मिलती, कहते भाई हमारा इसी तरह से प्रचार में लग जाएगा मेरी गाड़ी तो हमें कुछ लाभ मिल जाएगा, उन्होंने दे दी। ये बम्बई संगति दी जो बड़ी, जिनसे मैं चलता हूँ। यहाँ पे कि मेरा कुछ नहीं, मेरे नाम कुछ भी नहीं, ऐसा व्यक्ति आपको हिंदुस्तान का विश्व में जोड़े नहीं मिलेगा जिसको किसी चीज की जरूरत किसी। और ये कपड़े भी आप लोग देते हो तो पहन लेता हूँ, ये कपड़े भी मेरे नहीं। 1 रोटी दोपहर एक शाम, 2 रोटी का खर्चा है, हर गरीब के घर में मिल जाए, न कोई फल फूल मेवा, न दूध घी, न कोई पेड़े यानी मीठा, ये मैं प्रयोग नहीं करता। कोई घी तेल तला भोजन एकदम सादा, उबली सब्जी उबली दाल, और ज्यादातर नमक रोटी खाता हूँ, नमक ले लिया और रोटी, कोई मिर्च मसाला, कोई घी तेल तला, कुछ दूसरे का ही है, अपना नहीं है। और सोचो हमारा कुछ खर्चा नहीं, तो मैं लेके क्या करूँ, जो आप देते हो उसको उधर परमात्मा में लगा देता हूँ, तो आपका नवी शरण में लगा हुआ, चल के आप देखो। यहाँ इस तरह की धोखाधड़ी का काम नहीं होता, जो है आपके सामने। जय गुरुदेव। अब चलिए आप लोग